आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और सेफ शॉप में जब कभी भी हम या आप काम करने की शुरुआत करते हैं तो काम करने के दरमियान बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ऑब्जेक्शन और बहुत सारे रिजेक्शन हमारे मन में, दिमाग में आते रहते हैं, जिससे कि हम अपने सीनियर से वेन्यू में मिल करके, ट्रेनिंग में मिल करके पूछते रहते हैं। सेफ शॉप के इस प्लेटफॉर्म पे, आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अपने सवाल गुरुवार को पूछते रहते हैं। आप लोगों ने अपने पिछले वीक में जो सवाल पूछे हैं, उन सारे सवालों में से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिन्हें मैंने शॉर्टलिस्ट करके इस ट्यूटोरियल में बताने की कोशिश की है। और ऐसे सवाल जो कि पूछे जा सकते हैं और जो बताए जा सकते हैं, उसे मैंने अपने विवेक के हिसाब से इस ट्यूटोरियल में बताने की कोशिश की है। तो आज हम आप लोग के पूछे गए सवालों के बारे में इस ट्यूटोरियल में बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऑथेंटिक सवाल पूछे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका मन में सवाल हो तो उसे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से, किस लेवल पे, किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, क्योंकि इसको बताने से, इसको जानने से बहुत सारे ऐसे साथी जो नए हैं या जो पुराने हैं, उन्हें भी मदद मिलती है जानने में और ये समझने में कि हमारे शहर में किस लेवल पे किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। तो ज़्यादा देर न करते चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं आप सभी लोग के सवालों के सही जवाब को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है हमारा, जो प्लान हम देखने के बाद से जो भरते हैं, तो वो कहीं पे चार्जेबल होता है, कहीं पे नॉन चार्जेबल होता है। तो वो चार्जेबल क्यों होता है और कहीं पे नॉन चार्जेबल क्यों होता है, क्यों, उसके बारे में कई लोग कहते हैं इसमें पैसा लगता है, कई लोग कहते हैं पैसा नहीं लगता। इसके बारे में मैंने अपने विवेक के हिसाब से एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। देख करके ये डिफ्रेंशिएट पता कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि क्यों पैसा लगता है और क्यों पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं आप सभी लोग के सवालों की। तो जो सबसे पहला सवाल जो पूछा है, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप लोग के बीच में मुझे बताने ज़रूरी सा हैं, तो उसे मैंने आप लोग के बीच में लाने की कोशिश की है। पहला जो सवाल पूछा है वो अमरजीत सिंह जी हैं और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सर बातचीत करते हैं। और सर कहते हैं कि ये फॉर्म कहाँ से मंगवा सकते हैं, ये कहाँ से मिलेगा, मुझे भी चाहिए। तो अमरजीत सर जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने विज़िट किया इस चैनल को। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये जो फॉर्म है, ये पीडीएफ फॉर्म होता है, प्रॉस्पेक्ट डिटेल फॉर्म होता है। कई जगह पे इसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं, कई जगह पे इसे जो है पीडीएफ कहते हैं, कई जगह पे इसे अलग अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं, कई साइन अप फॉर्म भी कहते हैं। कई कई जगह पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसे संबोधित करते हैं। काम एक ही है कि प्लान देखने के बाद से जो हमारा एसोसिएट और डीएसए होता है, वो प्रॉस्पेक्ट को ये पीडीएफ जो है प्रेजेंट करता है कि इसमें आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करिए और पुट करने के बाद सेल जमा करिए। तो ये जो फॉर्म होता है, ये आपके डायमंड्स के पास होता है या आपके जो सीनियर्स लीडर होते हैं, रेड क्लब के लीडर्स होते हैं, उनके पास होता है। आप उनसे मिल करके, उनसे बात करके ये पीडीएफ फॉर्म ले सकते हैं। आपको अगर मेरे से चाहिए, मेरा वाला ही चाहिए, तो इसके लिए आपको इस ट्यूटोरियल के जो नोट में है, जो डिस्क्रिप्शन में जो नोट है, उसको पढ़ना होगा। इसको पाने की कुछ शर्तें हैं, उसे पूरा करने के बाद से आपको ज़रूर बाय मेल या बाय व्हाट्सएप आपको ये पीडीएफ प्राप्त होगा। इसके बाद से नवनीत सोनी सर है और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सर बातचीत करते हैं और सर पूछते हैं कि सर मुझे इस फॉर्म की पीडीएफ मिल सकती है क्या। तो सेम सवाल है सर का भी, जैसे अमरजीत सर का सवाल था। तो बिल्कुल ये पीडीएफ इस फॉर्म का पीडीएफ आपको मिल सकता है, ये फॉर्म आपको मिल सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं, शर्तें हैं, उन्हें ज़रूर पूरा करें। जब पूरा करेंगे तो आपको ये बाई मेल या बाई पोस्ट आपको मिल जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा है, आरपी धाकड़ 1018 करके एक आईडी है और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सर बातचीत करते हैं और सर पूछते हैं कि सर सेफ शॉप का बैलेंस शीट कैसे चेक करें लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का क्या होता है मुझे तो पता नहीं कि लास्ट ईयर क्या होता है, लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि जो बैलेंस शीट होती है या टर्नओवर होता है, ये फिनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है। और जो हमारी जो ज़िंदगी चल रही होती है, ये
एक जो नॉर्मल जो ईयर होता है उसके इंग्लिश ईयर के हिसाब से चलता है, जबकि जो बैलेंस शीट टर्नओवर होता है फिनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है। अगर आप मुझसे कहेंगे कि 2023 का टर्नओवर कितना है, तो ये बता पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि पिछले फिनेंशियल ईयर का टर्नओवर, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस कितना था शेप शॉप का, ये अगर पूछना चाहते हैं तो ये बताना मेरे लिए बहुत ही आसान है। तो आप लोग को फाइनली मैं बताना चाहूँगा कि फिनेंशियल ईयर 2023-24 का जो 23 और 24 का जो फिनेंशियल ईयर का जो डेटा है, जो प्रॉफिट लॉस है या जो टर्नओवर है या जो बैलेंस शीट है, इसके बारे में आप पूरी जानकारी इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करके जानकारी ले सकते हैं कि इसका जो बैलेंस शीट है वो कितना है, टर्नओवर कितना है, प्रॉफिट कितना है, कितना शेयरिंग इसके पास होल्ड है, शेयर होल्ड है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को वॉच कीजिएगा, और अगर आपको इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद से कुछ समझ में ना आए या जो समझ में ना आए वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा, क्योंकि मैं स्पष्ट आप लोग को बताऊँगा फिर क्या है क्या नहीं है। इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा है ये एस घोष 21 DS करके एक आईडी है, और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सर बातचीत करते हैं। और सर पूछते हैं कि शेप शॉप का न्यू टारगेट कब लॉन्च होगा। तो जो है SP घोष सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने इस चैनल को विज़िट किया, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 28 को आप देखेंगे तो लास्ट 28 फरवरी 2024 को हमारा जो लास्ट है जो क्लोजिंग हुआ था, लास्ट जो टारगेट था वो क्लोज हुआ था, और 29 फरवरी को टारगेट जो काउंटर है उसे ओपन कर दिया गया था। अभी भी आप जब अपनी लॉग आईडी को खोलेंगे, खोलने के बाद से टारगेट काउंटर को देखेंगे तो वहाँ पे 00 लिखा आएगा, और वहाँ पे जारी सेल है वो जमा हो रही है, वो सारा वहाँ पे ऐड हो रहा है। लेकिन जो ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होता है, जो PDF आता है, जो डिटेल आती है, जो शेप शॉप का जो नया टारगेट है उसकी डिटेल अभी यहाँ पर नहीं है, मेरे पास नहीं है, और अपने तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन देना ये लीगल है, नहीं दे सकता मैं। तो आप फाइनली ऐसे समझ सकते हैं कि अभी जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है, टारगेट काउंटर ओपन हो गया, आप वहाँ पे सेल देख सकते हैं, आपकी ऐड हो रही होगी, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। जैसे ही आएगा मैं आपको ज़रूर इसको एक ट्यूटोरियल के माध्यम से ज़रूर सूचित करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा है वो अर्जुन गुड्डी 3652 करके एक आईडी है, और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सर बातचीत करते हैं। और सर कहते हैं कि मेरे से रजिस्ट्रेशन फॉर्म का 500 रुपये ले लिया गया। तो अर्जुन जी बिल्कुल 500 रुपये लिया गया था, मेरे से 350 रुपये लिया गया था, किसी से 600 लिया गया होगा, किसी से 1000 लिया गया होगा। आपने कितना फॉर्म भरते समय पैसा दिया ये मैटर नहीं करता। अगर फॉर्म भरते समय आपने कोई पैसा दिया है तो ये गलत बात नहीं है। गलत मैं क्या कह रहा था कि मैं इस वाले ट्यूटोरियल में भी आपसे बता चुका हूँ पूरी बात जो है कि इस वाले ट्यूटोरियल में मैंने यही बताया कि फॉर्म भराते समय अगर आपसे कोई शुल्क लिया जा रहा है, कोई पैसा लिया जा रहा है, तो वो गलत नहीं है। उसके बदले में उतने रुपए की MRP का अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जा रहा है, ये थोड़ा सा मतलब अंडरस्टूडेबल नहीं है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। यानी कि मेरे कहने का साफ एक लाइन में मतलब ये है कि आपसे अगर फॉर्म भराते समय कोई शुल्क लिया जा रहा है, कोई पैसा लिया जा रहा है, तो ये सही बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कोई प्रोडक्ट भी मिलना चाहिए कि उतने रुपए की MRP का, ये जो है कंप्लीट चीज़ है। तो यहाँ पे आपने पैसे वाली बात लिखी है, मैं चाहूँगा कि आप एक बार ये भी बताने की कोशिश करें कि क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय जो 500 रुपये लिया गया था, तो उसके साथ आपको 500 रुपये की MRP का कोई प्रोडक्ट दिया गया था या नहीं दिया गया था। ये ज़रूर आप कमेंट करके लिख के बताइएगा, ताकि मुझे भी और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को ये जानने में सहूलियत होगी। इसके बाद से शुभम यादव सर करके एक आईडी है, और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सर बातचीत करते हैं। और सर कहते हैं कि सर ऑर्डर है मेरा और उसे कैंसिल कैसे करें। तो शुभम सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपने ऑर्डर किया था वो क्या प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, और किस वजह से आप उसे ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं। ऑर्डर कैंसिल करने के लिए जो है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसके बारे में हेड ऑफिस में बातचीत कर सकते हैं, और वहाँ पे फ़ोन लगा सकते हैं। फ़ोन लगाने के लिए आपको लॉग आईडी बतानी पड़ेगी, ऑर्डर नंबर बताना पड़ेगा, आपको अपना मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा। ये 3 चीज़ बतानी पड़ेगी। 3 चीज़ आप कलेक्ट करके तब हेड ऑफिस में फ़ोन लगाइएगा। हेड ऑफिस का फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए 011-4567-4444।
इसे आप मंडे टू फ्राइडे कॉल कर लीजिएगा। कॉल करने के बाद से तीनों डिटेल आप बताइएगा, फिर अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताइएगा। बताने के बाद से आपको सोल्यूशन वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। अगर कुछ नहीं आपको समझ में आता है तो आप मुझसे दोबारा संपर्क करिएगा, लेकिन साथ साथ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया था और किस वजह से ऑर्डर कैंसिल कराने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट जो सवाल पूछा है वो जो है वो नवनीत सोनी सर हैं। और नवनीत सोनी सर इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं और सर कहते हैं कि सर पूछते हैं कि सर पेरेंट आईडी का मतलब क्या होता है। तो नवनीत सोनी सर बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है। ये सवाल हमारे भी दिमाग में कभी था, आपके भी दिमाग में है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है। बहुत सारे लोग संकोच में पूछ नहीं पाते हैं और बहुत सारे लोग समय देते धीरे धीरे जान जाते हैं। तो पेरेंट आईडी जब भी हम या हमारे सीनियर रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप या आपके सीनियर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो जैसे हम आते हैं, जिस दुनिया में हम आते हैं तो हमारे एक पेरेंट होते हैं। पेरेंट का मतलब जिनके नीचे हम होते हैं या जिनके माध्यम से हम होते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पर माध्यम होता है कि हम इनके माध्यम से आए या ये हमारे पेरेंट हैं। तो एक के नीचे एक व्यक्ति ज़रूर होता है, दूसरे से पहले का मतलब होता है और पहले वाले को दूसरे से मतलब होता है। उसी तरह से सेफ शॉप में जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी लॉगिन आईडी होती है और जिसके नीचे आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका पेरेंट आईडी होता है और जिसके माध्यम से आप होते हैं वो आपका रेफरेंस आईडी होता है। 3 नाम होते हैं। एक आपका नाम होता है, आपके नाम को लॉग आईडी बोलते हैं, जिसके नीचे आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसको पेरेंट आईडी बोलते हैं और जिसके माध्यम से आप आते हैं उसको आप रेफरेंस आईडी बोलते हैं। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, पेरेंट आईडी तो सेम होती है, किसी भी हालत में पेरेंट आईडी बदल नहीं सकती है, लेकिन रेफरेंस आईडी बदल सकती है। रेफरेंस आईडी 2 सर्कमस्टांसेस में 2 कंडीशन में बदलती है। पहला, जैसे कि मेरे माध्यम से कोई व्यक्ति आया है और मैंने किसी अपने नए साथी के नीचे रजिस्ट्रेशन आईडी लगा दी और उसी को पेरेंट आईडी भी बना दिया और उसी को रेफरेंस आईडी भी बना दिया। मतलब वहाँ पे ऑप्शन होता है कि अगर आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं अपने नीचे तो जिसका पेरेंट आईडी होगा उसका रेफरेंस आईडी नहीं होगा, लेकिन अगर जिस व्यक्ति के नीचे आप लगा रहे हैं उसका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करें उसकी आईडी खोल करके तो जिसका पेरेंट आईडी होगा उसी का रेफरेंस आईडी भी होगा। रेफरेंस आईडी अगर आप डायरेक्ट लेते हैं तो रेफरेंस आईडी का मतलब पैसा ही होता है। अगर मैं डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन किसी व्यक्ति के नीचे आपका कर देता हूं तो डायरेक्ट पैसे का फ़ायदा मुझे मिलेगा, उसे बिजनेस वैल्यूम का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर मैं उस व्यक्ति की आईडी खोल करके आपका रजिस्ट्रेशन करता हूं तो उसको भी पैसा मिलेगा, पैसे का फ़ायदा उसको भी मिलेगा और पैसे का फ़ायदा मुझे भी मिलेगा। तो इन शॉर्ट पेरेंट आईडी का मतलब ये होता है कि जिसके नीचे आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसे पेरेंट आईडी कहते हैं, जिसके माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन होता है या जिसके माध्यम से आप आए होते हैं उसका जो है रेफरेंस आईडी होता है। रेफरेंस आईडी बदल भी सकती है लेकिन पेरेंट आईडी सेम रहती है। ये चीज़ है। इसमें क्या समझ में आपको आया, क्या नहीं आया, इसके बारे में आप ज़रूर इत्तला करिएगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके बाद से नेक्स्ट सवाल जो पूछा है वो राधे गोविंद परिवार 8332 करके एक आईडी है, उन्होंने पूछा है। और जो है सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इस चैनल को विज़िट किया और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सर बातचीत करते हैं और सर कहते हैं कि क्या हम बिना OTP के भी आईडी खोल सकते हैं। तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है यस, खोल सकते हैं, बिना OTP के भी आईडी खोल सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन देखनी पड़ेगी कि आप किस लेवल पर हैं। अगर आप फ्रेशर पे हैं, अगर आप ब्रॉन्ज हैं, अगर आप सिल्वर हैं और अगर आप प्लैटिनम हैं तो आप बिना OTP के आप जो है प्रॉपर अपनी लॉग आईडी और पासवर्ड डाल करके अपनी लॉगिन आईडी खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रॉन्ज नहीं हैं, ब्रॉन्ज से ऊपर हैं, यानी कि ब्रॉन्ज से ऊपर सिल्वर होता है, सिल्वर फ्रेशर होता है, ब्रॉन्ज होता है, सिल्वर होता है, प्लैटिनम होता है, इन सब से ऊपर एक आईडी होती है गोल्ड की। गोल्ड से लेकर के ऊपर तक की जितनी भी आईडी है वह जो है बिना OTP के नहीं खुलती है और उस OTP के लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए और मोबाइल नंबर अगर नहीं रहेगा तो OTP नहीं आएगी और आपकी आईडी नहीं खुलेगी। ये आपके सवाल का जवाब हुआ। वहाँ मतलब ये होता है कि आप किस लेवल पर है, लेवल निर्धारित करता है आपको OTP आएगी कि नहीं आएगी।
इसके बाद आप ही यानी कि सर ही पूछते हैं, राधे गोविंद सर ही पूछते हैं कि सर अगर मतलब आईडी को मैंने अपडेट कर दिया, उसमें जो मोबाइल नंबर है वो मैंने चेंज कर दिया, तो क्या कैसे ओटीपी ले। तो सिंपल सा इसका जवाब है सर कि आईडी जो मोबाइल नंबर होता है वो मोबाइल नंबर आपने चेंज कर लिया है, तो आप एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप उस रिक्वेस्ट को करेंगे बाई मेल कर देंगे, और update@shippshofindia.com पे ये है इस तरह से, और अपना पुराना आईडी नया जो है पुराना जो मोबाइल नंबर है, नया जो मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड को अटैच करेंगे, मेल कर देंगे और फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देंगे हेड ऑफिस में, आपका जो मोबाइल नंबर है वो चेंज हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, और प्रॉपर अपनी लाग आईडी खोल करके भी आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। ये दोनों काम आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करके ले सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट सवाल जो पूछा है वो जो है एक साथी हैं, और इनका नाम है माधो सिंह मीना 5240 करके एक आईडी है, और इन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है। और सर पूछते हैं कि सर ओल्ड आईडी और ओल्ड मोबाइल नंबर भूल गए हैं तो क्या कर सकते हैं, कोई तरीका है। तो ये तो बड़ा सितम हो गया कि पुरानी आईडी भी आप भूल गए हैं और पुराना मोबाइल नंबर भी भूल गए हैं। तो ये सवाल काफ़ी पुराना है, और पुराना आईडी क्या करेंगे अब जान करके। मेरे कहने का मतलब ये कि आपके सवाल का जवाब यही हुआ कि अगर आप पुरानी आईडी या पुराना मोबाइल नंबर भूल गए हैं, तो जैसे आपने पुराने मोबाइल को भूल गए तो नया मोबाइल नंबर लिए होंगे, उसी तरह से अगर पुरानी आईडी भूल गए हैं तो आप एक नई आईडी ले लीजिए सेफ शॉप में। और क्योंकि आप मोबाइल नंबर का आईडी से बड़ा मतलब होता है, अब आईडी भी भूल गए हैं और वो भी भूल गए, चाबी और ताला अगर दोनों गुम हो जाए तो आप जानते हैं क्या करना होता है, दोबारा ताला ही खरीदना होता है, क्योंकि ताला भी गुम हो गया और चाबी भी गुम हो गई। चलो चाबी गुम हो गई तो ताला बनवा सकते हैं, और अगर ताला है चाबी गुम हो गई तो चाबी बनवा सकते हैं, लेकिन दोनों ही गुम हो गया तो बढ़िया हुआ कि दोनों साथ में गुम हो गए। तो किसी को कोई आदमी ट्रेन में जाता है तो एक जूता गिर जाता है या चप्पल गिर जाता है तो आदमी बड़ा कंफ्यूज होता है कि अभी से एक का क्या करें, फेंकने भी नहीं बनता और ले जाते भी नहीं बनता। तो बढ़िया हुआ दोनों गुम हो गए, लेफ़्ट वाला भी और राइट वाला भी, तो दोनों गुम हो गए। इसका मतलब है कि नया खरीदना है तो आप भी समझ सकते हैं मेरी बातों से कि नया ही ले लीजिए आईडी, और नया आईडी लेकर के काम करने की शुरुआत करिए। बढ़िया ये होगा कि आपको प्लान दिखाना, फॉलोअप करना आता ही होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में पहले से ही आती होंगी, बस काम करने की शुरुआत करनी होती है एक आईडी को लेकर के। वैसे भी पुरानी आईडी कितने दिन पहले की है ये आपने मेंशन नहीं किया, इसीलिए मैं थोड़ा सा और कंफ्यूज हूँ। तो पूरी जानकारी आप लिखें कितने साल पहले की आईडी है, और तभी हम आपको जानकारी दे सकते हैं। वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि लॉग आईडी और जो पासवर्ड होता है इसको कहीं आप लिख लें, मेल जीमेल में भी इसे स्टोर कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर नहीं भी रहेगा तो लॉग आईडी पता चल जाएगी, या मोबाइल नंबर ही रहेगा तो लॉग आईडी पता चल जाएगी। तो ये कुछ सवाल थे आप सभी लोगों के, जो मैंने आप लोगों के बीच में अपनी टूटी फूटी भाषा में अपने विवेक के हिसाब से बताने की कोशिश की है। लास्टली मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अंतिम राय आप लोग अपने सीनियर से बातचीत करके पूछ के ही लीजिएगा, वही आपकी अंतिम राय होती है, उन्हीं की राय अंतिम होती है। और ये जो सवाल थे ये बहुत सारे 2 वीक्स के सवाल थे, पिछले 15 दिन के सवाल थे, क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो नासाज हो गई थी बीच में, तो इस वजह से आप सभी लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाई देता हूँ। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट यही है कि इस ट्यूटोरियल पे अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग मेरा जो फेसबुक पेज है DS मानवेंद्र सेफ शॉप, आप लोग वहाँ पे भी जाके उसे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन उसे फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूँ। और आप लोग अगर ये ट्यूटोरियल में कोई सवाल रह गया पूछना आप लोग को, या वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप उसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस शहर से हैं, किस नाम के व्यक्ति हैं, और किस लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये जानने में मदद मिलती है, उनको समझने में आसानी होती है कि उनके भी शहर में आप जैसा, आपके काम करने जैसा व्यक्ति कोई काम कर रहा है। इससे बहुत ही ताकत और हिम्मत मिलती है। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।